हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पेपर को का रॉ मटेरियल किससे पेपर को बनाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर बनता कैसे है। तो जो भी रॉ मटेरियल होता है, फाइब्रस मटेरियल जो होता है, उससे पेपर बनाया जाता है, जिसको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो तने का जो सैपवुड है वो जनरली पेपर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वो प्लांट मटेरियल का सैपवुड बेस्ट होता है। अब ये जो फाइब्रस मटेरियल है पौधों से जो प्राप्त होता है, उसको सबसे पहले पल्प में कन्वर्ट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप मैन्युफैक्चर का क्या है? कन्वर्शन ऑफ फाइब्रस मटेरियल इनटू पल्प। पल्प को कहते हैं क्रूड फाइबर मटेरियल भी कहते हैं। तो पल्प या लुगदी बनाते हैं पहले स्टेप में पेपर बनाने के। ये जो पल्प का बनाने का जो प्रक्रिया है, ये दो प्रकार की होती है। पहला कहलाता है मैकेनिकल प्रोसेस और दूसरा कहलाता है केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या करते हैं, मशीन का इस्तेमाल करके जो पल्प है उसको प्राप्त किया जाता है सॉफ्ट वुड से। और सॉफ्ट वुड का बेस्ट एग्जांपल मैं बता दूं, पाइन है। पाइन ट्रीज जितने होते हैं, पाइनस होते हैं, उनको मैकेनिकल ग्राइंडर में, मतलब ग्राइंडिंग के द्वारा पानी की प्रेजेंस में पल्प में कन्वर्ट, मतलब उसको पल्प को मैकेनिकल प्रोसेस से कन्वर्ट किया जाता है। ये जो पल्पी मटेरियल है, इसमें लिग्नोसेलुलोज होता है। जो लकड़ी में था वो एज सच रहता है, ऐसे ही का ऐसे ही रहता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता। इस पल्प को ब्लीच करना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे जो कागज़ बनता है मैकेनिकल प्रोसेस से, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तो इसलिए इसको बोलते हैं इन्फीरियर पेपर। और इस पेपर का इस्तेमाल जनरली न्यूज़पेपर छापने के लिए या वॉल पेपर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि आगे जाकर ये बहुत जल्दी ही इसका जो रंग है वो पीला पड़ जाता है। तो इसका रंग जल्दी ख़राब होता है जो मैकेनिकल प्रोसेस से पेपर बनाया जाता है। और दूसरा जो प्रोसेस है वो कॉस्टली होता है, वो है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस से बनता है बहुत अच्छी क्वालिटी का कागज़। अब केमिकल कौन कौन सी प्रोसेसेस इस्तेमाल की जाती हैं उस पर ध्यान देते हैं। इसमें पहली जो प्रक्रिया है वो कहलाती है सल्फाइड प्रोसेस और दूसरा कहलाता है सोडा प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस में क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर प्रेशर के द्वारा डाइजेस्ट करते हैं केमिकल से। तो पहला जो है सल्फाइड प्रोसेस, इसमें कैल्शियम बाइसल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है डाइजेशन के लिए। और दूसरा है सोडा प्रोसेस, इसमें सॉल्यूशन कॉस्टिक सोडा का डाला जाता है। तो इससे क्या होता है, जो लकड़ी जो पल्प है उसमें जो लिग्निन होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है और प्योर सेलुलोज प्राप्त होता है। तो लिग्निन के घुल जाने से प्योर सेलुलोज का प्राप्त करना ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और इसे हाफ स्टफ भी कहते हैं। ये जो प्योर सेलुलोज प्राप्त हुआ, इसे क्या कहते हैं? हाफ स्टफ। इसे फिर क्या किया जाता है, आगे जाकर इसे वॉश किया जाता है। और वॉश करते हैं किससे? क्लोरीन और वाटर से। फिर उसको स्टेप को हम क्या बोल देते हैं? ब्लीचिंग बोलते हैं। तो जो स्टेप्स हैं केमिकल प्रोसेस के, उसमें पहला है ब्लीच करना। तो ये जो ब्लीचिंग करते हैं, ये करते हैं ब्लीच लिकर से। इसे जो इसमें ब्लीच लिकर के रूप में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? हाइपोक्लोराइड्स, मिल्क ऑफ लाइम और सोडियम परऑक्साइड, है ना, ये सब इस्तेमाल करते हैं। और इसे पल्प बीटर में पानी के साथ बीट किया जाता है। मतलब फाइबर्स जो हैं उनको छोटे माइन्यूट उसमें श्रेड्स में
बदला जाता है इन केमिकल्स के द्वारा, और पानी के साथ करते हैं इसलिए इसको हाइड्रेशन भी कहते हैं। तो ब्लीचिंग लिकर और पानी के साथ ये फर्स्ट स्टेप इसका कंप्लीट होता है। बीटर जो होता है उसी में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी डालते हैं, जो सेकंड स्टेप है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट उसके लिए। और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए डाला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम सल्फेट, और तीसरा टाइटेनियम डाइऑक्साइड, चौथा है जिंक सल्फेट, और पांचवा है अल्ट्रामरीन। अल्ट्रामरीन का इस्तेमाल मैं बाद में बताऊंगी। क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए ऊपर के जो 4 केमिकल्स हैं उनको ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है, पेपर की क्वालिटी को सुधार दिया जाता है, तो इससे सुधर जाती है पेपर की क्वालिटी। अब हम आते हैं अगले स्टेप में। अगला स्टेप है कि साइजिंग बोलते हैं। तीसरा क्या है, साइजिंग। साइजिंग मतलब होता है इंक के फैलने को रोकना। आपने देखा होगा कि जब हम सस्ती वाली कॉपी या नोटबुक खरीदते हैं और इंक पेन से लिखते हैं तो वो लिखा हुआ जो है वो फैल जाता है। फैलने से क्या होता है कि फिर वो अपनी हैंडराइटिंग सुंदर भी नहीं लगती है, और कागज़ ब्लॉटिंग पेपर की तरह एब्जॉर्ब करता है, इंक ज़्यादा खर्च होती है। तो साइजिंग में क्या करते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ इंक को रोका जाता है बीटर में ही। और साइजिंग मटेरियल इस्तेमाल होते हैं वो है रेजिन, पैराफिन, वैक्स, एलम, ग्लू या केसीन। ये 3 4 5 जो मटेरियल हैं वो डाले जाते हैं, और इससे क्या होता है, जो कागज़ बन रहा है उसमें फिनिश आता है और उसमें नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस प्राप्त होती है। मतलब जब आप लिखोगे तो स्याही फैलेगी नहीं और कागज़ जो है वो स्मूथ नज़र आएगा, चिकना हो जाता है, तो फिनिश आती है। उसके बाद अल्ट्रामरीन का इस्तेमाल मैं बताऊं। अल्ट्रामरीन डालने से पेपर का शेड चेंज हो जाता है। पेपर का शेड मतलब आपने देखा ना, रंग बिरंगे कागज़ आते हैं, तो कलरिंग मटेरियल से कलर को चेंज करना है ना, वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। तो डिफरेंट कलर्स के पेपर अल्ट्रामरीन डालने से, कलर मटेरियल डालने से कलर का बदलना, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और लास्ट में आता है, अब जब इतना कर लेते हैं तो उसके बाद हमको प्राप्त होता है 70% सॉलिड मटेरियल, जिसको बोलते हैं सूप, है ना। अब इस सूप जो है इसको रोल टाइप प्रेसेस की सीरीज से गुजारते हैं। मतलब जो मशीनें होती हैं उसमें एक रोलर्स लगे होते हैं जिसमें से इसको मटेरियल को, सूप को गुजारते हैं। उससे क्या होता है, जो शुरू में पानी डाला था वो पानी निकल जाता है और फाइब्रस शीट्स प्राप्त होती हैं। ये जो फाइब्रस शीट प्राप्त हुई, इसमें जो मॉइस्चर रह गया उसको फिर ड्रायर से पास करके ड्राई कर लिया जाता है। और ये जो शीट प्राप्त होती हैं कागज़ की, इसका जो सरफेस है वो रफ़ और इर्रेगुलर होता है। तो रफ़ और इर्रेगुलर सरफेस को स्मूथ करना बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। कॉम्पैक्ट करना, फाइन करना, इसको बोलते हैं कैलेंडरिंग। तो कैलेंडरिंग में जो फाइनली कागज़ प्राप्त हुआ उसको स्मूथ, कॉम्पैक्ट और फाइन करना ज़रूरी है। और इसके लिए यूज़ किया जाता है चाइना क्ले, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक सल्फेट, टेल्क, और इससे फिर फाइन पेपर के फाइनली हमको रोल प्राप्त हो जाते हैं। उससे उनको फिर मशीनों के द्वारा पेपर की कटिंग कर ली जाती है, और फिर जिस भी साइज़ या जिस भी रूप में हमको पेपर चाहिए वो हमें मिल जाता है। तो ये है इन शॉर्ट मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर कैसे बनाया जाता है। तो पेपर पर फुल क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है। पेपर मेकिंग एंड रॉ मटेरियल, उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है कि मैकेनिकल प्रोसेस का कागज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जबकि केमिकल में कॉस्टली होती है लेकिन गुड क्वालिटी का कागज़ प्राप्त होता है। ओके, थैंक यू।